हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का ये 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हल करेंगे और इसके बाद वाला 6वां क्वेश्चन भी इसी में हल कर लेंगे। तो इसमें हमें सवाल में पूछा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र मैंने आपको बताया है कि ये द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लीजिए, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप हर प्रकार के बहुपद ज्ञात करने वाले सवालों को बना लोगे, अगर आपको शून्यकों के योग दिए रहें और शून्यकों के गुणनफल दिए रहें। तो अब देखो क्या करना है। इस सवाल में आपको दिया गया है शून्यकों का योगफल, मतलब जो पहले नंबर पे पद दिया गया है ना, ये शून्यकों का योगफल है। शून्य क्या होते हैं? शून्यक आपने पढ़े होंगे, अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा हम शून्यक को मानते हैं, तो योगफल में हो जाता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो पहला मान है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब यही क्यों अल्फा प्लस बीटा है? क्योंकि पहले योगफल की बात हुई है और फिर गुणनफल की बात हुई है। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले जो हमें दिया रहता है हम उसी को लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल होता है उसे हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, और ये है -1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4। फिर नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर, और ये दूसरे नंबर पे जो लिखा है ना 1/4, इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² माइनस, फिर होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया ना, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चलो एक्स वर्ग ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, तो इसकी जगह पे रखो -1/4। फिर एक्स है तो एक्स लिख लो, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, तो 1/4 लिख लो। अब इसके बाद मान तो रख दिए, अब कोष्टक हटा दो, तो एक्स वर्ग माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और एक्स एकम एक्स और बटे कितना 4। ऊपर ऊपर का गुणा होता है, ध्यान रखना। बटे में क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी /4 है और यहाँ भी /4 है, तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर दो ताकि ये 4 हट जाए और सीधा लीनियर एक बहुपद हमें प्राप्त हो सीधी रेखा में। तो हम लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी। पहले इसमें होगा तो 4 गुणित x² हो जाएगा, प्लस इसमें होगा तो होगा 4 गुणित x/4, फिर प्लस लगा है तो प्लस, और 1/4 में होगा 4 गुणित 1/4। चलो अब कर लेते हैं गुणा, तो 4 का x वर्ग में होगा तो कितना आ जाएगा? 4x वर्ग। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा? x आएगा, और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो ये जो है आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो बताओ, इतना समझ में आया? तो इसको नोट करना है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। ये लिख लो अच्छे से, इसके बाद यहाँ पे लिख लो, फिर इस यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिखते भी जाना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें भी 4 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे दिया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, इसलिए द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो मान रख दो, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4, तो 4 एक्स लिखा है ना साथ में, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। यही द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1 होगा। इस तरीके से आपको ये भी अच्छे से अपनी नोटबुक में जो भी जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये है चैप्टर 2 समाप्त होता है।
अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 की ओर जाएंगे और रिवीजन कर लेना अध्याय 1 और अध्याय 2, उसके बाद अध्याय 3 पे जाना, ठीक है। थैंक यू।